आखिर क्यों बन रहा है क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2। एकता कपूर ने क्यों सोचा कि बनाया जाए क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2। 25 साल बाद आखिर एकता कपूर ने क्यों किया रिवाइव उनके फेवरेट हिट शो क्योंकि सास भी कभी बहू थी को। जैसा कि हम सब जानते हैं कि क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में नजर आने वाली है एक बार फिर से स्मृति ईरानी, और ये शो इसी महीने से हो जाएगा ऑन एयर और इसकी पहली झलक भी हम सब देख चुके हैं। पहली झलक देखने के बाद शो के प्रति एक्साइटमेंट और भी ज्यादा बढ़ गई है और हर कोई सोच रहा है कि क्या ये सेकंड सीजन फर्स्ट सीजन की कसौटी पर खरा उतर पाएगा या नहीं। और अब एकता कपूर ने सोशल मीडिया पर क्योंकि सास भी कभी बहू थी के बारे में शेयर किए हैं ये पोस्ट्स और लिखा है, जब क्योंकि सास भी कभी बहू थी के 25 साल पूरे होने को आए और इसे फिर से टीवी पर प्रसारित करने की बातें उठने लगी तो मेरी पहली प्रतिक्रिया थी नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं क्यों उस पुरानी याद को छेड़ना चाहूंगी। जो लोग पुरानी याद को समझते हैं वो जानते हैं कि उन यादों से कभी जीता नहीं जा सकता, वो हमेशा प्रधान रही हैं और रहेंगी। हम अपने बचपन को जैसे याद करते हैं वो असल में जैसा रहा है, दोनों में फर्क है और रहेगा भी। टीवी का परिदृश्य अब बहुत बदल चुका है। एक दौर था जब मात्र 9 शहरों में हमारे दर्शकों की संख्या बटी हुई थी और आज वही संख्या कई अलग अलग टुकड़ों में बट गई है, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर फैल चुकी है। क्या ये क्योंकि की उस विरासत को संभाल पाएंगे, उस ऐतिहासिक टीआरपी को जो फिर कभी किसी और धारावाहिक को नहीं मिली। लेकिन क्या टीआरपी ही उस शो की असली विरासत थी? क्या वो बस अंकों का खेल था? एक इंटरनेशनल संस्था द्वारा किए गए रिसर्च में सामने आया कि शो ने भारतीय घरों की महिलाओं को एक आवाज दी। साल 2000 से साल 2005 के बीच पहली बार महिलाएं घर की बातचीत में हिस्सा लेने लगी। एक बदलाव जो सीधे तौर पर भारतीय टेलीविजन और खासकर क्योंकि सास भी कभी बहू थी और कहानी घर घर की से प्रेरित हुआ था। क्योंकि ये ग्लोबल एम्बेसडर बन गया था जिसने भारत की कहानी कहने की प्रथा को दुनिया भर में पहुंचाया। ये सिर्फ एक डेली सोप नहीं था, इसने घरेलू शोषण, वैवाहिक बलात्कार, एज शेमिंग और इच्छा मृत्यु जैसे मुद्दों को भारतीय डाइनिंग टेबल्स की चर्चा का विषय बनाया और यही इस कहानी की असली विरासत थी। अपने साथियों से बातचीत में ये बात सामने आई कि शो का अकस्मात ही खत्म हो जाना एक अधूरा सा एहसास छोड़ गया था। तो जब केविन वॉज और उनकी टीम, चैनल हेड्स और बालाजी की पूरी टीम साथ बैठी और उन्होंने विचार विमर्श किया तो मैंने खुद से पूछा, क्या हम आज के स्टोरी टेलिंग फॉर्मेट से अलग रहकर फिर से वैसी कहानियां दर्शा पाएंगे जो टीवी के माध्यम से उन समस्याओं की ओर दर्शकों का ध्यान केंद्रित कर पाए जो एक समय पर कहानियां किया करती थी? क्या हम टेलीविजन का वो दौर वापस ला सकते हैं? क्या हम टीआरपी की दौड़ से बाहर जाकर फिर से प्रभावशाली कहानियां बना सकते हैं? क्या हम उन करोड़ों दर्शकों तक पहुंचकर फिर से उनकी सोच और उनका नजरिया बदल सकते हैं? क्या हम पेरेंटिंग की बात कर सकते हैं, केयर और कंट्रोल के बीच के संतुलन की बात कर सकते हैं? क्या हम उन मुद्दों पर बात कर सकते हैं जिनसे आज का समाज कतराता है? क्या हम भारत के सबसे बड़े और सबसे गहरे माध्यम टेलीविजन का इस्तेमाल करके फिर से एक ऐसी कहानी कह सकते हैं जो दिल को छू जाए और लोगों की सोच को झकझोर कर रख दे, जो लोगों को प्रभावित करे और साथ ही साथ एंटरटेन भी? क्या हम फिर से वो ताकत ला सकते हैं जहां एक पूरा परिवार डिनर टेबल पर बैठकर बातें किया करता था? जैसा ही मैंने खुद से ये सवाल किया, जवाब खुद बे खुद मुस्कुराते हुए सामने आ गया। मैंने कहा चलो करते हैं, ये एक ऐसा शो बनाते हैं जो जरूरी सवाल उठाए, बातचीत शुरू करे और इस दौर में जो दृश्य दिखावों से भरा हुआ है उसमें अपनी अलग जगह बनाए। क्योंकि वापस आ रहा है कुछ सीमित एपिसोड्स के साथ 25 साल का जश्न मनाने, लोगों को प्रभावित करने, एंटरटेन करने, सोच को बदलने और सबसे जरूरी एक असर छोड़ जाने के इरादे से। बहुत सारी भावना, उत्साह और दिल से जुड़ी कहानियों के साथ ये है क्योंकि सास भी कभी बहू थी के लिए और हर उस चीज के लिए जिसका उदाहरण ये शो रहा है, जैसे कि दूसरों को आवाज देना, बदलाव की उम्मीद बनना और अपने इतिहास को कायम रखना, खासकर इस बात का ध्यान रखते हुए कि हमारे लिए क्या मायने रखता है। बिल्कुल भी उपदेश देने के इरादे से नहीं, पर अपनेपन और समावेशता स्थापित करने के लिए। सलाम क्योंकि को, सलाम कहानी कहने के जज्बे को, सलाम उस बीते वक्त को नहीं बल्कि उस नए सफर को जो अब शुरू होगा। हम पुरानी यादों से कभी नहीं जीत सकते, लेकिन लड़ाई जीतने की नहीं, लड़ाई असर छोड़ जाने की है। इस शो के लिए जो सिर्फ हमारा नहीं आपका भी है। एकता कपूर। एकता कपूर ने बहुत ही डिटेल में ये पोस्ट शेयर किया है और बताया है कि क्योंकि सास भी कभी बहू थी को एक बार फिर से रिवाइव करने का आइडिया उनके दिमाग में कैसे आया। तो वहीं पर एकता के इस पोस्ट पर कई सारे लोगों ने कमेंट किया, जिसमें शामिल हैं पुलकित सम्राट जिन्होंने लिखा ऑल लव फॉर टीम क्योंकि, और पुलकित खुद भी क्योंकि सास भी कभी बहू थी का हिस्सा रह चुके हैं। मोनी रॉय ने भी हार्ट इमोजीज बनाए, मेघना नायडू ने भी कमेंट किया और कुशल टंडन ने भी कमेंट किया। मुस्ताक शेख जो कई बार एकता कपूर के राइटर रह चुके हैं, उन्होंने लिखा मोर पावर टू टीम क्योंकि। अब ये देखना रहेगा कि क्योंकि सास भी कभी बहू थी का सीजन 2 ऑडियंस के एक्सपेक्टेशंस पर कितना खरा उतर पाता है।